भारत उत्सवों का देश है। यहाँ प्रत्येक दिन कोई ना कोई उत्सव रहता है और यहाँ के लोग उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाते भी हैं। कहा भी गया है कि ग्रामे ग्रामे सभा कार्यः, ग्रामे ग्रामे तथा शुभः, पाठशाला मल्लशाला प्रति पर्व महोत्सव। प्रत्येक उत्सव महोत्सव की भांति मनाया जाता है। यहाँ पर ये परंपरा रही है। अभी दीपावली का पर्व आ रहा है। दीपावली का जो पर्व है इसका वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, धार्मिक सभी क्षेत्र में महत्व है। यह पर्व कोई 2-4 दिन से, 2-4 वर्षों से, हजारों वर्षों से ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक, यानी युगों युगों से मनाया जाता है। चारों युग का इतिहास इसका है। सतयुग की बात करें तो समुद्र मंथन हुआ, माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई, इस खुशी में दीपावली पर्व मनाया गया। त्रेता युग की बात करें तो 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर रावण को हरा कर अयोध्या भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम लौटे, उस खुशी में अयोध्या वासियों ने पर्व मनाया। द्वापर युग की बात करें तो द्वापर युग में चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, तो गोकुलवासी इस खुशी में दीपावली का पर्व मनाए। और कलयुग की बात करें तो कलयुग में भी नियमित रूप से पर्व यह हर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और बौद्ध धर्म के अनुयायी महात्मा बुद्ध के स्वागत में इस पर्व को मनाते हैं। तो पर्व का अलग ही अपना महत्व है। और इस पर्व में जब लोग दीपक जलाते हैं, दीपक जलाने की परंपरा रही है। दीपक जलाते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। दीपक जो है उसको पंच तत्व का प्रतीक माना गया है। जब दीपक बनाया जाता है तो उसमें मिट्टी और जल मिलाते हैं। तो मिट्टी और जल ये भूतत्व और जल तत्व का प्रतीक हो गया। धूप में, खुले आकाश में उसको सुखोते हैं, हवा में धूप में सुखोते हैं। तो यहाँ से वायु तत्व, और हम लोग बात करें तो आकाश तत्व की बात आती है। और अंत में उसको अग्नि में पकाया जाता है तो अग्नि तत्व की बात आती है। यानी जो दीपक है अपना वो पंच तत्वों का प्रतीक माना गया है। अभी दीपावली की जब बात आती है तो लोग तमाम सारी बातें बता देते हैं कि भाई दीपावली से नुकसान है। कोई भी नुकसान दीपावली से नहीं है। दीपावली की बात करें तो दीपावली में घी के दीपक जलाए जाते हैं। तो घी के दीपक से वातावरण शुद्ध होता है। वैज्ञानिक कारण है, वैज्ञानिक सब बताए आए थे। सरसों के तेल के दीपक जलाए जाते हैं तो हानिकारक विषाणु हैं, कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, इससे नष्ट होते हैं। तो दीपावली में हम सबको अधिक से अधिक दीपक जलाने का प्रयास करना चाहिए, अधिक से अधिक दीपक जलाना चाहिए। दीपावली लोग कहते हैं अज्ञानता से ज्ञान की विजय का पर्व है। दीपावली को कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। दीपावली को कहते हैं अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व है। ऐसा लोग कहते आ रहे हैं, ऐसा वास्तव में है भी। तो दीपावली जो है एक संकल्प का पर्व है। हम दीपावली के दिन संकल्प ले सकते हैं कि अपने अंदर की एक बुराई को आने वाले समय में हम सुधार करेंगे। यदि हम ऐसा करें तो जब 20-25 वर्ष बीत जाएंगे तो हम आप देखेंगे अपने अंदर भी हम कई सुधार ला सकें। दीपावली में साफ सफाई का बहुत ही महत्व है। सब साफ सफाई करते रहे हैं। और दीपावली में हम आपको एक चीज़ प्रयास करना चाहिए, अपने आसपास पड़ोस में, अपने गांव में ध्यान रखना चाहिए। कोई ऐसा तो नहीं है कि जो खुशियां नहीं मना रहा है। हो सकता है धन का प्रभाव हो सकता है किसी चीज़ का अभाव हो, तो उसके लिए भी हम कुछ कर सकें, ऐसी प्रेरणा हम आपको लेना चाहिए। ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। गांव में तमाम सारे मंदिर होते हैं, बहुत पुराने मंदिर होंगे। हो सकता है मंदिर बहुत पुराना हो, देवस्थान बहुत पुराना हो, तो वहाँ पर भी लोगों को प्रेरणा देना चाहिए कि एक एक दीपक व्यक्ति अपने घर से ले जाके वहाँ जलावे। क्योंकि संस्कृति की रक्षा कहने से नहीं होती है, करने से होता है। दीपावली में सामान खरीदने की बात आती है तो लोग कहते हैं कि भाई राष्ट्र प्रेम का गला घोंटकर छेद न करना थाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बात दिवाली में।
अरे अब की बार नहीं है, हमेशा स्वदेशी दीपक जलाना हमेशा भाई दिवाली में। यानी राष्ट्र प्रेम का गला घोटकर छेद न करना थाली में, स्वदेशी दीपक जलाना हमेशा मित्र दिवाली में, हमेशा भाई दिवाली में। ऐसा यदि हम दीपावली का पर्व मनाते हैं तो निश्चित ही चारों तरफ खुशियां आएंगी, चारों तरफ उत्साह का वातावरण होगा, स्वयं का, समाज का, देश का, विश्व का कल्याण होगा। और दीपावली में या जीवन में कभी भी यदि हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान को उस व्यक्ति से खरीदते हैं जिससे जो आपकी कमाई का अंश है उसके पास लाभ अंश में जाने वाला है, लाभ के रूप में जाने वाला है, वो समाज कल्याण में लगे। पता लगा आपने ऐसे व्यक्ति से सामान खरीदा है जिसका आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ाव है, तो आपका पैसा अनर्थ में जा रहा है, आपका पैसा अहित में जा रहा है, देश कल्याण में नहीं, लोक कल्याण में नहीं जा रहा है। तो सामान खरीदते वक्त भी ये हम आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दीपावली के संबंध में प्रेरणा स्वरूप महादेव वर्मा की हम लोग पंक्तियां ध्यान दे सकते हैं। महादेव की पंक्तियां बहुत कुछ बताती हैं। कहते हैं, जलते जीवन के प्रकाश में अपना जीवन तिमिर हटाएं, उस दधीच की तपह ज्योति से एक एक कर दीप जलाएं। हम सभी दीपावली के इस शुभ अवसर पर अपनी संस्कृति का रक्षा करते हुए छोटों को कहानी सुनाएं, प्रेरक प्रसंग सुनाएं, उनको धार्मिक महत्व बताएं, क्योंकि यही जो छोटे बालक हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य हैं, आने वाला भारत के भविष्य हैं। यदि इनको हम बताएंगे तो निश्चित ही ये परंपरा अच्छी धारणा बनेगी लोगों के, समाज के मन में। वरना आज लोगों के द्वारा गलत उपाय बताया जा रहा है कि भाई दीपावली में नुकसान होता है। सावधानी बरतनी रहती कि भाई पटाखा दगाएं तो कैसे दगाएं, जो पटाखे वातावरण को प्रदूषित करते हैं उनको ना दगाएं, ये बात आती है। बाकी ये नहीं आता कि दीपावली का पर्व नुकसानदायक। दीपावली का पर्व किसी भी प्रकार से नुकसानदायक नहीं। जब हम दीपावली के अवसर पर अपने में एक कमी को दूर करने का संकल्प लें तो ऐसा नहीं है कि आज कहें कल को भूल जाएं, उसको तोड़ दें। हम आप ध्यान रखें तो कहा जाता है कि भाई प्रयास कैसा करें जीवन में, तो प्रयास भगीरथ जैसा करें। और प्रतिज्ञा कैसी की जाए, संकल्प कैसा किया जाए, तो भीष्म जैसी प्रतिज्ञा किया जाए। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित ही हम देखेंगे अधिक से अधिक लाभ होगा, अधिक से अधिक सुधार कर पाएंगे अपने में। क्योंकि कहा गया है कि कोरे कागज के सिद्धांतों को दोहराने से कब वसुधा का रूप संवरता है। आचरण जब व्यवहार में ढल जाए तो कोई दीनदयाल उभरता है। कहते हैं ना, जीवन तप कर ही बनता है, दीप सदा जलकर हंसता है, सुंदर प्रतिमा तब बनती है जब पत्थर चोटें सहता है।